नमस्कार, मैं राजकिशोर और अब देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ आजमनगर प्रखंड के मुख्य ज्वलंत समस्याओं को लेकर। यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के कुछ नेता हैं हमारे साथ हैं। राजद के श्री पिंकू उर्फ सैयद आलम जो इन समस्याओं से अवगत कराएंगे कि आजमनगर की 5 पंचायत जो आजमनगर के कनेक्टिविटी से कटी हुई है उसके बारे में क्या कह रहे हैं और ये वर्षों की समस्या है, आखिर इस पर कैसे निदान पाया जाए। आइए मिलते हैं सैयद आलम उर्फ पिंकू जी से। कहिए पिंकू जी। सिर्फ 5 पंचायत का सवाल नहीं है, सवाल 28 + 12 का। 28 पंचायत आजमनगर प्रखंड में आता है और 12 पंचायत प्राणपुर, तो ये 28 और 12 मिल करके प्राणपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो जो इस इलाके का जो ज्वलंत समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि आजमनगर टू रोहिया पुल बने। ये सदियों से न जाने कितने एमएलए एमपी बीत गए और पब्लिक का जो उम्मीद और आशा था, सारा आशा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। बीच में दुलाल जी भी सांसद बने और उनके जो चाहने वाले लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, जेडीयू समर्थक थे, तो लगातार लोगों को हर जगह घूम के आश्वासन दिया कि नितिन गडकरी जी के यहाँ से जो है इसका सैंक्शन हो गया है, एकदम इसी साल हो जाएगा, 24 में हो जाएगा। 24 भी बीत गए। तारिक साहब यहाँ से 5 से 6 बार लगभग सांसद रहे, उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा आशा और उम्मीद थी। लेकिन उसके रीजन में भी ये आजमनगर टू रोहिया पुल का निर्माण नहीं हो पाया। अगर आजमनगर टू रोहिया अगर पुल अगर बन जाता है तो यहाँ लाखों लोगों को एक रोजगार के रूप में तब्दील हो जाएगा और 5 पंचायत जो अपेक्षित है, तो उस इलाके के लोगों को आज अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हो या कोई बीमार हो तो उसको आजमनगर आने के लिए उसको झौवा होते हुए, गुठेली होते हुए घूम करके सालमारी जाना पड़ता है या आजमनगर आना पड़ता है। अगर रात को कोई घटना घट जाए 12 बजे तो उसको नाव का सहारा से ही आजमनगर, लेकिन घाट में रात को तो 12 बजे नाव रहता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या जो है वो समस्या है आजमनगर टू रोहिया बांध का। दूसरा जो समस्या है, मैं आप लोग को बता दूं पत्रकार महोदय, आप चौथा स्तंभ है मीडिया, और आप अगर इसको फ्लैश करेंगे तो हो सकता है कि ये बात नीतीश जी के कान तक जाए, प्रशासनिक पदाधिकारी के कान तक जाए। अगर प्रशासनिक पदाधिकारी के कान तक अगर जाएगा तो ज़रूर निश्चित हम उम्मीद करते हैं कि ये हल ज़रूर होगा। अब दूसरा ले लीजिए आपका गुठेली बेलबारी मजरे खोपरा होते हुए सिकटिया दांतरंगा तक, ये बहुत बड़ा समस्या है। इसका चौड़ीकरण और इसका पिचिंग बहुत ज़रूरी होना। तीसरा आप काम ले लीजिए आजमनगर टू दमदमा ढाला, जो आज सैकड़ों गाड़ियाँ पदाधिकारी का, चाहे एसडीओ हो, डीएसपी हो, बीडीओ हो, दरोगा हो, तमाम पदाधिकारी उसी बांध होके गुजरते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर पदाधिकारी जब क्षेत्र का भ्रमण करते हैं या आजमनगर आते हैं तो देखते क्या है। जब बारिश का समय आता है तो दोनों तरफ इतना बड़ा गड्ढा में तब्दील हो जाता है कि न जाने आम आदमी, लगातार एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं घटते रहती है बांध पर। तो तीसरा जो समस्या है आजमनगर टू दमदमा ढाला चौड़ीकरण और पिचिंग का काम हो, तो न जाने इस इलाके में बहुत सारी समस्याएं अगर गिनाना हम लोग शुरू कर दें तो आपको 1 घंटा समय देना होगा। ये इलाका हमेशा जनप्रतिनिधियों के दिमाग से आउट रहा, जनप्रतिनिधि के दिमाग से जो है घसका हुआ रहा। एक तो पहले 5 पंचायत में कभी काम होता नहीं था, लेकिन अब जो है नीतीश जी के रीजन में मुख्यमंत्री सेतु सड़क, ग्रामीण सड़क रोजगार योजना हो या सेतु पुल हो, तो इस सब का अब निर्माण हो रहा है। लेकिन 28 पंचायत भी उपस्थित है और आप तो जानिए रहे हैं कि नीतीश जी के राज में सारा बेलगाम है, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो। यहाँ बिना पैसा का कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। एक चीज़ पर फोकस करके फ़ायदा नहीं है कि इंदिरा आवास में क्या हो रहा है, पंचायत सेवक क्या कर रहा है, कर्मचारी क्या कर रहा है, बीडीओ, दरोगा, सीओ क्या कर रहा है। एक आदमी को टारगेट करके फ़ायदा नहीं है। नीतीश जी के राज में आईएएस और आईपीएस दोनों आदमी बेलगाम हो। जी, अपना परिचय दें। मोहम्मद सैयद आलम उर्फ पिंकू, राजद नेता कटिहार, प्राणपुर।